डिफरेंट टॉपिक पे हम आपसे बात करते हैं। अब नए सुनने वाले और नए देखने वाले सोचेंगे कि किस तरह हम आपसे बात कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि आवाज एंटरटेनमेंट बना आपकी आवाज, आप सबकी आवाज बनाए, ओनली सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट। तो इसके जरिए आपकी आवाज जाती है बहुत सारे लोगों तक। हम इस प्रोग्राम के जरिए आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, कल हमने एक खूबसूरत टॉपिक पे आपके साथ हमेशा डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। शायद आपको याद होगा कि पहले हमने बात की थी कि बताएंगे यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में क्या फर्क होता है, जो हमारी कंट्री के बच्चे, इंडियन और पाकिस्तानी बच्चे, और यहाँ पे जो नई जनरेशन है जो यहाँ पे पैदा होती है, बॉन्ड होती है, यहाँ पे परवरिश पाती है, तो उन बच्चों में और वहाँ के बच्चों में क्या फर्क फील करते हैं आप। तो बहुत सारे कॉलर हमारे साथ शामिल हुए थे और बहुत सारे लोगों ने बताया कि जी हाँ जी, ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। तो अब आप देखें कि इस्लामी साल जब शुरू होता है तो मुहर्रम से शुरू होता है, पर यहाँ के रहने वाले बच्चे, जो यहाँ के बॉन्ड बच्चे हैं, वो जनवरी में, जब जनवरी स्टार्ट होता है तो वो नया साल को समझते हैं कि ये नया साल स्टार्ट हुआ। तो यकीनन आप हमें कॉल कर सकते हैं कि आप इसमें बताइए कि यहाँ के बच्चों को कैसे बता सकते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे, आप अपने बच्चों को ये अवेयरनेस दे सकते हैं। तो क्या आप फील करते हैं कि यहाँ के बच्चों को नहीं पता कि इस्लामी साल जब शुरू होता है तो नया साल कौन सी तारीख को, कौन से महीने में शुरू होता है। जैसे कि मुहर्रम में नया साल शुरू होता है, मगर यहाँ के बच्चों को पता है जनवरी में शुरू होता है। कल हमने इसी टॉपिक पे बात की थी, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हुए थे और बहुत सारे कॉलर थे जिनको हम सब कॉलर को ऑन एयर नहीं कर सके थे। तो हमने कहा था कि कल इंशाल्लाह फिर हम दोबारा से ये टॉपिक रिपीट करेंगे। तो आज हम दोबारा से आपके साथ ये टॉपिक कर रहे हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हम इस टॉपिक पे बात तो कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे बात करना तो उस पे भी हम बात कर सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपना? बस ठीक ठाक। थोड़ा सा लेट हो गया था प्रोग्राम शुरू करने में, तो आप यकीनन आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू हुआ, थोड़ा देर हो गई जी। आपने टीवी के आगे जो है ना बैठ जाते हैं 8 बजे से कि बस अब शुरू हो, अब शुरू हो, अब शुरू हो, तो ये क्या हो जाती है इंतजार की। सब ऐसे बैठे हुए होते हैं इंतजार में, सब एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे होते हैं दोस्त से कि क्या वो भी आ रहा है, नहीं आ रहा, समीना का प्रोग्राम तकरार शुरू हो रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। ये आप लोग का प्यार और आप लोग की मोहब्बत है कि आप लोग इतने शौक से ये प्रोग्राम देखते हैं और फिर कॉल भी करते हैं, मेरे साथ शामिल भी होते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये आप लोग का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हाँ, कल नाम ही इतने मजे का है कि जाहिर सी बात है, मालूमात है, एंजॉयमेंट है, फन भी है, थोड़ी सी तकरार भी है, थोड़ा सा सभी कुछ एक मिलकर बड़ा जबरदस्त ये किस्म का क्या लफ्ज कहा जाए, गोला गंडा है जिसमें बड़े मजे के जायके हैं। ये बहुत ही अच्छी बात की आपने, गोला गंडा है। अब आपको खुद पता होगा कि कल का टॉपिक था तो बहुत सारे लोगों की कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि इसी टॉपिक पे बात करें, तो हमने कहा चलें इसी टॉपिक पे बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ के बच्चों को पता है क्या कि साल हमारा जब शुरू होता है? अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आजकल वैसे फोनों ने जिंदगी बहुत सारी आसान कर दी है। अगर आप बच्चों को यहाँ पे सिर्फ याद दिला दो कि बेटा रिमाइंडर डाल लो अपने फोन में या उसमें, तो ये चीजों से मतलब बच्चों के लिए बेनिफिट बहुत अच्छा है कि बच्चों को, जैसे अब मैं अपने बच्चों को बता देती हूँ कि रिमाइंडर रखो कि भाई हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। तो वो चीजें पहले जरा ये चीजें नहीं थी, तो बच्चों को जबानी ज्यादा बताना पड़ता था। अब ये कि जबानी तो ऑलवेज बताना ही है, मगर फोन से थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों को एक इजी हो गया कि ओ अच्छा मुहर्रम ये हमारा नया साल है, शुरू हो गया है, बच्चों को ये सब चीजें। मगर ये कि पहले शायद वैसे वाकई नहीं इतना ज्यादा बच्चों को पता होता था, अनलेस पेरेंट्स भी बताएं, और बाद दफा पेरेंट्स भी भूल जाते थे कि पहले कहाँ गया। मतलब पहले आप ये क्या कह रही हैं, पहले बताते थे पेरेंट्स और भूल जाते थे, तो मगर आपको नहीं पता कि पहले क्या मतलब अभी यहाँ के रहने वाले बच्चे, यही की बात कर रही, मैं कनाडा की बात। हाँ, यहाँ तो बच्चों को मोस्टली देखें आप सोचें 10 साल पहले तक मतलब ये था कि फोन इतना बच्चों के हाथों में, फोन जो बात है नहीं था जितना आज बच्चे के हाथ में फोन है। तो फोन के बहुत सारे बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं और मतलब नुकसान तो उस वक्त है जब आप यूज उसे मिसयूज करके करो। तो बहुत सारी चीजें अब इसमें बहुत अच्छी हो गई हैं बच्चों को बताने के लिए कि अब जैसे बच्चे मोस्टली पहले ये होता था, जो हकीकत है पहले से मुराद मेरा ये कुछ साल पहले कनाडा की बात हो रही है, पाकिस्तान की। तो बच्चे जैसे अब
गाड़ी में बैठे, हम भी गाड़ी में बैठते हैं, गाने सुन लिए, वो सुन लिए। अब ये होता है कि बच्चों को एक दफा याद दिलाया, बेटा जरा थोड़ा सा गाड़ी में बैठो तो पहले जरा कोई कुरान की सूरत लगा लो, वो भी सुन लो तो तुम्हारे काम में भी बरकत होगी और सफर भी अच्छा रहेगा। तो अब बच्चों ने ये कि पूरे कुरान माशाल्लाह फोन में डाउनलोड करे हुए सारी चीजें, तो उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि अच्छा बच्चों को बस एक थोड़ा सा उनको भी रिमाइंड में रहता है कि चलो हाँ भाई, ये आदत में उनकी बनता जा रहा है कि सुबह जब बाहर निकल रहे हैं तो चलो थोड़ी सी हम दुआएं पढ़ते हुए, सुनते हुए, तर्जुमे के साथ उसके साथ जाएं। तो बहुत अच्छा है। मतलब अब मुझे लगता है ज्यादा नॉलेज मीडिया भी बहुत ज्यादा दे रहा है। पहले मीडिया में भी जाहिर है 1-2 चैनल होते थे, इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी टीवी के और उसके। अब जितने ज्यादा हमारे मीडिया है, इसका भी बहुत अच्छा हाथ है हर प्रोग्राम को बताने में, हर त्योहार को बताने में। जी, मीडिया का बहुत बड़ा। मगर आपको पता है कि कल जो कॉलर आ रहे थे तो वो तो यही कहते हैं कि यहाँ के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ के बच्चे तो ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं अपना जनवरी का नया साल, उसी को लेकर आते हैं। मुहर्रम को तो किसी को पता ही नहीं है, इस्लामी महीना जब शुरू होता है। ज्यादातर कॉलर तो अपनी राय ये दे रहे थे, आप ही हैं जो आप बता रही हैं कि मीडिया की तरफ से लोगों को पता चल गया, तो किसी ने भी हमारे साथ ये बात मेंशन नहीं की। नहीं, ये तो है, वो जो एक अलग चीज है, मगर हम बच्चों को जब ये चीज बताते हैं, जैसे मैंने कई सालों से जब से बच्चों के पास फोन है तो उनको मैंने बोला बच्चों को कि रिमाइंडर में डालो कि ये हमारा न्यू ईयर है, हमारा साल इस महीने से शुरू होता है, इस तारीख से शुरू होता है, चांद नजर आता ही होता है, जो भी कुछ है तब वो रिमाइंडर आता है तो बच्चे खुद ही कहते हैं ओ मम्मा ये नया साल शुरू हो गया, इस्लामिक नया साल शुरू हो गया है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अभी भी होंगी, कुछ फैमिलीज होंगी, मुझे लगता है बहुत कम फैमिलीज ऐसी होंगी कि जिनके बच्चों को नहीं पता होगा, या जिनके पेरेंट्स अवेयरनेस नहीं अगर बच्चों को दे पा रहे हैं प्रॉपरली। क्योंकि बच्चों को तो जाहिर है हमें ही बताना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है बच्चों को बताना, लेकिन मीडिया का, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, रेडियो हो, इसका बहुत बड़ा हाथ है जी, हर त्योहार को बताने में। तो जी बातें जब वो सुन रहे होते हैं तो सबको वो याद रहती है वो चीज, ओ भाई आज ये दिन है, आज ये त्योहार है, आज इस तरह होना है, ये सेलिब्रेट है। नो डाउट मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। और हम लोगों को तो जाहिर सी बात है, हमारी तो जॉब, माँ बाप की जॉब ही यही है कि बताना अपनी औलादों को सारी चीजें। अपना कल्चर तो मस्त बताना ही बताना हर हाल में चाहिए जी। अपने कल्चर के बारे में तो जरूर बताना चाहिए 100%। देखे ना कि अब पहले आप सोचें कि जो हमारी अपनी कंट्रियों में होता था तो कितना अच्छे से होते थे, मुहर्रम का पता चलता था कि मुहर्रम है, सबीले बनी जाती थी, ये बनी जाती थी, बनती थी, शरबत बढ़ते थे, दूध बढ़ता था, हमें याद अपने बचपन में ऐसी चीजें मोहल्ले में होती थी जी। ये सारी चीजें, वहाँ पे हलीम पकड़ा होता था, जैसे यहाँ पे डोनेशन जमा की जाती है, वहाँ चंदा जमा किया जाता था, बच्चे निकल के जाते थे चंदा जमा करके, गली हर घर जाते थे, जमा करके लेकर आते थे। तो देखें वहां के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में ये चीजें तो फर्क है ना बहुत ज्यादा। जो मैंने आपके साथ एक टॉपिक पहले कहा था कि यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चों में क्या फर्क है, तो लोगों ने बड़े अच्छे कॉलर ने, बच्चों में तो फर्क नहीं है, बच्चों में तो फर्क नहीं है, लेकिन ये कि हाँ वो एक वहाँ पर एक सिस्टम है, हमारा इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान अपना, तो वहाँ पे एक चीज चली आ रही है कि भाई अब हमारा ये त्योहार है। अब जाहिर है यहाँ तो ये हमारा त्योहार नहीं है जो मुल्क के तौर पे जो है ये सेलिब्रेट हो, मगर ये कि हमारे अपने आप मस्जिदों में जाएं या हमारे अपने ये सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो चैनल आप इस वक्त जो भी उठाए वो सब बता रहे होंगे कि भाई मुहर्रम है, मुहर्रम का क्या एहतराम है, मुहर्रम में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वजह क्या थी, 9 और 10 तारीख का रोजा क्यों रखना चाहिए, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है ये सारी अवेयरनेस देने में। वो आप सही कह रही हैं कि मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है ये अवेयरनेस देने में, मगर जो बच्चे यहाँ के, आप सोचें यहाँ के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टीवी बैठ के देखें। जो यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे, जो यहाँ पे परवरिश पाई, जो बॉर्न हुए यहाँ पे बच्चे, यहाँ के बच्चे तो कभी टीवी के आगे बैठना भी नहीं पसंद करते, वो तो अपने मोबाइल पे ही लगे हुए होते हैं, अपने कामों से लगे होते हैं, अपनी पढ़ाई में, अपने दोस्तों से बात करना, चैट करना। उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है कि वो टीवी खोल के देखें कि यार भाई पे क्या आ रहा है, तो जियो पे क्या आ रहा है, तो हम टीवी पे क्या आ रहा है, या आवाज पे क्या आ रहा है, यहाँ के लोकल चैनल देखें। उनके पास तो टाइम ही नहीं है बच्चों के पास देखने का। हाँ, तो वो फिर बच्चों को कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे तो धूम धड़का होता है, जब न्यू ईयर आता है तो उसकी तो बहुत ज्यादा धूम मची हुई होती है कि न्यू ईयर आ रहा है, तो लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि नया साल शुरू हो गया, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो चीज तो यहाँ पे नहीं होती बच्चों में।
वो तो हमारे अपने कंट्रियों में होती है बहुत ज्यादा। वो बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है। वही मैं बता रही हूँ कि वो चीज इसलिए नहीं हो पाती ना कि ये वो एक कल्चर नहीं मिल रहा ना यहाँ पे। जैसे पाकिस्तान में जी पूरा मोहल्ला ही लगा हुआ है, उसमें सब बच्चों को छोटे से लेकर बड़े सबको पता है कि ये मुहर्रम है, इसमें ये करना ये करना। यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ जाहिर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जॉब पढ़ाइयाँ दूसरी चीजें। अपने बच्चों के पास नो डाउट टीवी यहाँ का बच्चा बहुत कम देखता है, मगर वही वाली बात होती है कि जैसे अब हम हैं, मेरी बच्चियां फिर भी पाकिस्तानी चैनल बहुत देखती हैं, लड़के नहीं देखते इतने ज्यादा। उनको मुझे फोर्स करना पड़ता है, उन्हें बोलना पड़ता है कि बेटा ये हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, इनको देखो थोड़ी सी। देखिए एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, आप होल्ड पे रहिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना। जी समीना जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आपने जो कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू किया तो बहुत अच्छा किया। इसमें बहुत सारी बातें रह गई थी जो अभी हमें और ज्यादा डिस्कस करनी है और बतानी है। और मैं आपको पता है अभी जो एक कॉलर थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बच्चों को मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो बच्चों को पता चल ही जाता है यहाँ पर कि मुहर्रम शुरू हो गया, जगह जगह चैनल पे दिखाया जा रहा होता है। तो कल काफी कॉलर ने, आपने भी शायद यही बात मेंशन की थी कि नहीं यहाँ के बच्चों को नहीं पता। हाँ वही बिल्कुल वो वाला माहौल तो खैर कतई नहीं है जो कभी हमारे दौर में होता था। वो चाहे मीडिया भी वैसा मीडिया नहीं रहा, पहले तो कुछ भी नहीं आता था, 10 दिन तक पीटीवी पे बिल्कुल सन्नाटा ही छाया रहता था। और अब तो खैर 9-10 मुहर्रम को कुछ नजर आती हैं चीजें, वैसे उसके अलावा तो नॉर्मल प्रोग्राम ही चल रहे होते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं ये भी अपनी बातें हम लोग कभी अगर इसमें थोड़ी बहुत हम अपनी भी बातें डालें। जब हम बच्चों को, मैं अभी ये भी बताती हूँ कि पाकिस्तान में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो वहाँ ताजिए, अलम, इस टाइप की चीजें बनती थी। मैं बच्चों को बताती हूँ जब कभी, तो वो फिर मुझसे जुस्तजू में पूछते हैं कि जी ये क्या चीज होती है, किस तरह बनते, तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ। तो मैं अगर हम उनको वैसे ही नहीं समझा सकते तो हम अपनी मेमोरीज अगर उनके साथ शेयर करें तो उससे भी उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। अगर हमारी अपनी मेमोरीज है, हम उनके साथ शेयर करें, बेटा ऐसे ऐसे होता था जब हम छोटे थे, तो वो बताने का तरीका भी होगा क्योंकि उनको समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। और ये कि हकीकत ये है कि बच्चे यहाँ के सुनना एक एज तक सुनना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो लोग सुनना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं जो भी कुछ हम नेट पे देख लेंगे, आप हमें बता दें। तो ये है कि बच्चे वाकई यहाँ इस एजुकेशन से बहुत ही ज्यादा दूर हैं और बहुत जरूरत है उनको इस चीज में डालने के लिए। अब ये हम सबको ही चाहिए कि हम इसके लिए कुछ क्या ऐसा प्लान करें, लोग अपनी अपनी राय दें, मतलब किस तरह से हम बच्चों को इस पे एजुकेट करें। जब ये महीना आता है तभी हम क्यों इस महीने की बात करते हैं, हमें हर साल जो है बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। हमारे बच्चे तो आज भी यही समझते हैं कि नया साल जनवरी से शुरू होता है। बहुत सारे बच्चे, आपके बच्चे नहीं, बहुत मोस्टली बच्चे यही समझते हैं। पर वो एक कॉलर थी जिन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को खुद बताया रखा है, बिठा के बताया, समझाया, तो मेरे बच्चों को तो पता चल जाता है। देखिए ऐसे तो बहुत कम ही लोग, फैमिलियां होंगी जो अपने बच्चों को इस तरह बिठा के बता रही हैं। हाँ वो वाली बात है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ आने के बाद इतने बिजी हो गए एक ऐसी लाइफ में। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। एक कॉलर है, उनको लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। एक सेकंड जाइएगा नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक है। आपका प्रोग्राम तकरार आ रहा है, पता नहीं मैं ऑन एयर हूँ या नहीं। आप ऑन एयर ही हैं, आप ऑन एयर हैं और आपकी कॉल बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से अपना प्रोग्राम आप रन कर रही हैं और आपने ये जो टॉपिक रखा है ये तो इतना कमाल का टॉपिक रखा है। अच्छा, मजा आ गया ये टॉपिक। अच्छा, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं। एक कॉलर को होल्ड करा के आपसे ही बात करूंगी पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये लाइव चल रहा है कि कल वाला लाइव चल रहा है? नहीं, ये आज वाला ही लाइव चल रहा है। कल वेदर बहुत खराब था तो एकदम सिस्टम डाउन हो गया था, मगर जितना भी चला। आपने मेरी कॉल ली है तो आपने कहा जी, आपने कहा था जी वो कल जब तक आपकी कॉल ली तब तक आप लाइव था, उसके बाद एकदम सिस्टम डाउन हुआ। पता नहीं कैसे वो जो वेदर गंदा हो रहा था उसकी वजह से मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, तो उसके बाद मैंने फिर वो प्रोग्राम बाद में किया, मगर मैं वो सिस्टम के साथ लग गई थी। जी आज भी इसीलिए आज उसी
टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो कल टॉपिक पे बात की गई थी, इसलिए कि कल बहुत सारे कॉलर ने कहा था कि कंटिन्यू कीजिएगा ये बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अल्लाह ताला आपको जिंदगी दान। तो चलें, आज आपने जो कल मैसेज दिया था वो आज भी आप मैसेज दे सकते हैं लोगों को। आवाज मेरी सही आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है और आप टीवी पे देख भी रहे होंगे कि आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ ना जी। कि दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, और इस महीने के सदके और इस मुहर्रम के सदके, जी। नबी पाक के नवासों का सदका आपके कारोबार में बरकत आमीन और आपको कोई गम से दूर रहे। आमीन सुम्मा अच्छा आमीन जी बहन, सबसे पहले बात यह है कि हम मुसलमान हैं जी। हमें नबी ने बताया कुरान पढ़ो, ये अल्लाह की तरफ से आया, नमाज पढ़ो अल्लाह की तरफ से आई है, रोजे रखो अल्लाह की तरफ से आए, ये मुझे पैगाम मिला अल्लाह की तरफ से। हमने यकीन कर लिया ना जी हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं जी और हज भी कर रहे हैं। जी लेकिन जिसने बताया, जिस टीचर ने बताया, जी हम उसी के निवासे का काम बना रहे हैं कि जो अपने निवासे को इतना प्यार करते थे तो रोते थे जब जिब्राइल ने बताया कि आपके नवासे इस तरह ज़िबा होंगे करबला में, तो नबी करीम अभी जिंदा थे, अभी शहीद नहीं हुए थे तो रोते थे। आज दुनिया कहती है कि रोना बिद्दत है जी, मातम करना बिद्दत है, बिद्दत कोई नहीं है, नबी करीम ने खुद किया है और नबी करीम की सुन्नत हम अदा कर रहे हैं। अगर अपने बच्चों को अपने घर में कुछ हो जाए ना तो कितनी देर में जाता ही नहीं है। जी, तो जी, ये जी, उस नबी के नवासे हैं, उस नबी का घराना है जिसने हमें इस्लाम बताया है, जिसने इस्लाम बचाया है, जिसने इस्लाम का तरीका रहने का बताया है कि घर में किस तरह मुसलमान को रहना चाहिए, इंसानियत को, बल्कि इंसान को किस तरह रहना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए, अपने बच्चों को कि ये हमारा दीन है, दीन के बारे में जरूर बताना चाहिए। जितने भी नबी हम उनको मानते हैं, अगर ना माने तो हम मुसलमान ही नहीं है सबसे पहले। अब इस नबी औलाद के साथ जो कुछ हुआ है ना, तो अफसोस ये कि क्या मुसलमानों ने, अगर कोई गैर मदद करता ना तो मेरा ख्याल है इतना नाम भी ना होता कि भाई गैर मजहब थे, उनको क्या लगे मोहम्मद कौन है, उनके नवासे कौन है। अब जिनको पता था, जिन सहाबियों के बच्चे थे जी, उनको पता था कि हमारे दादा, हमारे बाप जो है नबी के करीम के नजदीक रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि ये नबी के नवासे हैं, ये नबी की बेटी है, ये नबी की नवासियां हैं, इनका इकराम करना। किसी वक्त अगर कोई ऐसा काम हो जाए तो आपने इनका साथ देना। तारीख बताती है 1,20,000 सहाबा कराम थे नबी करीम के, जी जी लेकिन जंग में, करबला जंग में कितने शहीद हुए? सिर्फ 72। ये क्या है? वो सहाबी कहाँ थे उनको नहीं पता। एक घर से भी निकलता ना उनमें चलो 24,000 तो लाख तो हो जाती ना फौज इमाम इस्लाम की, लेकिन उन्होंने साथ दे दी यजीद का। वो जो लोग थे उन्होंने यजीद का साथ दिया कि यजीद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। आप देखें, अभी ये देखें कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ना, जुल्म हो रहा है ना, लेकिन हर मुसलमान क्या, हर इंसान को दर्द महसूस हो रहा है ना, तो उनका साथ देना चाहिए। ऐसे मुसलमान अब भी ऐसे हैं कि जो मुसलमान भी साथ दे दे। ये सऊदी देख लो, दुबई देख लो। भाई मसला ये है कि इमाम सलाम ने शहादत दे के ये बता दिया कि जाफरी साहब आप टॉपिक के बारे में भी कुछ बता दें जो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ के बच्चों को नहीं पता, जो जनवरी का महीना शुरू है। इसी में आ रहा हूँ जी कि देखें यजीद की कितनी फौज और इमाम सलाम की नबी के नवासे वो बच्चे ले गए, बहनें ले गए, साथ जंग करने नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि तेरी बहन ने तुझे मारूंगा क्योंकि तो दीन के खिलाफ है। अगर मैंने तेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दिया ना तो मेरा नाना मोहम्मद, उनकी सारी जो तबलीग की थी वो सारी गर्क हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूसरा, बच्चों को इन मुल्कों में खुदा के लिए अगर मुसलमान है छोड़ ले, ये शिया, ये सुन्नी, ये हवाबी, ये कोई भी अगर मुसलमान है तो, अगर मुसलमान नहीं है तो उनको अपने अपने
घरों में बताना चाहिए अपने अपने दीन के बारे में। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो हमें बताना चाहिए ये हुसैन है कौन है, ये नबी का क्या लगता था, बच्चों को बताना चाहिए। ये बच्चों को अगर ना बताएंगे तो एक रोज ऐसा आएगा यहाँ ना ये मस्जिद में जाएंगे, ना ये मंदिर में जाएंगे, ना ये गुरुद्वारे में जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन माँ बाप का फर्ज है अपने दीन के बारे में बताना। यकीनन तहारत किस तरह करनी है, आपने तहारत किस तरह करनी है, वुज़ू इस तरह करना है, नमाज इस तरह पढ़नी है। अगर एक भी दिन में पढ़ लो, ना भी 5 पढ़ो, अल्लाह को तो याद करो ना। सही, लेकिन ये माँ बाप का फर्ज है मेरी बहन। चलें, बहुत शुक्रिया। ये सोचते हैं कि ये शिया जो है ना, ये सिर्फ इमाम सल्लल्लाहु मौला अली जो है ना, ये शियों के है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चले, है ना, कॉलर है, मैं इनको भी ले लेती हूँ, आपकी बात का शायद जवाब देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू जी। हेलो जी, आपने अभी कॉलर की बात सुनी होगी 100%, तो आपको सॉरी मैंने काफी देर होल्ड कराया। और भी कॉलर लाइनअप लगी हुई, मैं इंशाल्लाह सब कॉल कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कॉलर, बहुत अच्छी बातें। हाँ जी, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे वो कॉलर जी, वो सुन रहे हैं आपकी बात। आप तो नई कॉलर अभी ज्वाइन किया आपने तो प्रोग्राम को, तो बताइए आप क्या कहना चाह रही थी। अभी आप कहना चाह रही थी टॉपिक के बारे में भी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये रखा है कि मुहर्रम कैसे बच्चों को बताया जाए कि इस्लामी महीना क्या है। तो मेरी जाती राय में ये घर से स्टार्ट होती है चीज। शुरू से ही बच्चे को अगर बताया जाए, बच्चों को घर में ये माहौल हो कि ये महीना है, ये महीना है। जैसे कि आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट बांधते हैं, तो वो बच्चे को बड़े होने पता होता है कि सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं, उसको कोई नई चीज नहीं होती। तो इसी तरह अगर इस्लामिक महीने बताया जाए कि जी हाँ अंग्रेजी महीना तो ये, बट इस्लामिक महीना ये है। और दूसरी बात ये है कि आपकी प्रोग्राम की वसातत से शायद कोई सुन रहे हो यहाँ पे लोग जो कैलेंडर्स बनाते हैं, बल्कि मेरे तो ख्याल में आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी ये ट्रांसमिशन है, आप भी अपने कैलेंडर्स बनाएं जो कि इस्लामी कैलेंडर भी हो, उसमें इस्लामी महीने का नाम हो। यू नेवर नो, एक दिन वो आ जाए कि समीना जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ इस्लामी महीने भी लिखते हैं साथ में। तो जो जनवरी में नए लोग देते हैं, तो उसमें अगर इस्लामिक यहाँ पे मारे फिरना पड़ता है, हर जगह जाके पूछना पड़ता है जी आपके पास इस्लामिक कैलेंडर है। बहुत अच्छी बात की आपने, इस्लामिक कैलेंडर है, बहुत अच्छी बात। यकीनन 100% बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर, बड़ा ढूंढना पड़ता है, बल्कि मिलता ही नहीं है इस्लामिक कैलेंडर। काश कुछ लोग सुन रहे हो अगर आपके स्पॉन्सर या कोई लोग, तो काश वो इस्लामिक कैलेंडर बना दें, तो ये एक सदका जारिया भी हो जाएगा और घर घर में हो जाएगा, बच्चों को पता चल जाएगा ये मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद कौन सा महीना आता है। तो ये तो घर से स्टार्ट होती है चीज करने वाली, जिससे कि आप करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वालिदैन को घरों में बच्चों को इस्लामिक महीनों का जरूर बताना चाहिए, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं तो ये कहूंगी, यकीनन सही कह रही हैं आप, बच्चों को जरूर बताना चाहिए। घर से ही शुरू होता है। देखिए ना, यहाँ के बच्चों को हर चीज तो पता होती है। यहाँ के बच्चों को जब जनवरी जब शुरू होता है तो सबको पता होती है, बहुत धूम मची हुई होती है यहाँ पर जब इस्लामी महीना शुरू होता है तो मुझे नहीं लगता मोस्टली बच्चों को पता होगा। काफी कल कॉलर हमारे साथ शामिल थे तो प्रोग्राम में इसीलिए आके बोल रहे थे कि नहीं जी बच्चों को यहाँ पे ये चीज नहीं पता, जबकि ये चीज बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। तो इसी वजह से आज भी इसी पे बात की जा रही है कि बहुत सारे लोगों की बातें रह गई थी। तो आज हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पे कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आई होप मेरा ये पैगाम बहुत से लोगों ने शायद सुन के कैलेंडर बनाना शुरू कर दें तो बहुतों का भला हो जाएगा। चले, आप मुझे भी लगता है 100% बहुत अच्छी से आप दोबारा भी कॉल कर सकती हैं अगर आपको कोई भी बात शेयर करनी पड़े तो आप अभी करती रहेंगी, इसलिए कि ये तो प्रोग्राम चलेगा मेरा। जरूर गुड लक इन योर प्रोग्राम एंड थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी हाँ नाज़रीन, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रैम्पटन में बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे
best halal meat shop. जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734. मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 9058191222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA, because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Four years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romano Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम।
जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आए। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम अब तकरार और देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं एक ये खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप देखते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे देखते हैं आवाज एंटरटेनमेंट पे 8 से 10 बजे तक। कभी कुछ हो जाता है टेक्निकल खराबी की वजह से या कुछ वेदर ऐसा गंदा होता है कि कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से प्रोग्राम कभी कभी हम लेट शुरू कर देते हैं और लेट ही खत्म करते हैं आप लोगों की वजह से। मगर आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम कॉलरों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं एवरी टाइम देखते हैं। यकीन करें अमेरिका तक से हमें कॉलें आती हैं और मैसेज आते हैं कि आज हमने टीवी खोला समीना जी आपका प्रोग्राम नहीं आता, वहाँ पे कुछ टाइमिंग का फर्क है बहुत सारी जगहों पे, तो वो लोग अपने टाइम के मुताबिक टीवी खोलते हैं और देखते हैं। जब उनको नहीं मिलते हैं हम लोग, हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा था तो बड़ा अफसोस के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आज बहुत खूबसूरत सा टॉपिक चल रहा है और हमेशा हम कहते हैं जो टॉपिक हम देते हैं आपको उस पर भी हम बात करते हैं। अगर आप भी किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल कीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। हम तो वही टॉपिक शुरू कर देते हैं जिसपे आप बात करना चाहते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, एक कॉलर है इनको भी होल्ड करा दूं, कौन है देखती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी बोलिए। हम ऑनलाइन हैं जी, आप ऑनियर ही हैं, मैंने ऑनियर कर दिया। वो एक और कॉलर थी तो मैंने इनको कहा होल्ड करें, एक कॉलर है उनको ऑनियर कर देती हूँ। जी बोलिए आप। अच्छा, मैं समीना ये बात करना चाहूंगी कि अभी जो एक साहब बात कर रहे थे उनकी बात से मुतालिक मैं आगे अपनी बात उसमें शामिल करना चाहती हूँ। जी पहली बात तो हम ये मौजूद डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ बच्चों को इस्लामी कैलेंडर के बारे में नहीं पता। जी। अब एक उसमें नई चीज अगर ये शामिल कर दी जाती है, एकदम से लोग बहुत ही ज्यादा अपने मजहब को लेके, अपने रिलीजियस को लेकर एकदम से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक चीज है कि जब इंसान अपने आप को सही कहता है ना तो लाज़मी बात है उसको दूसरे को बुरा करना पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ क्योंकि स्कूल में सब कल्चर में बच्चे पढ़ते हैं और आपस में सारे फ्रेंड्स से दोस्त होते हैं, तो चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो, हमें अपने बच्चों के सामने भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखें, आप किसी को सही नहीं कर सकते। अगर कोई चीज अगर कोई कुछ किसी चीज को अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, ये तो सारे ही मुसलमानों का अकीदा है मुहर्रम के ऊपर और हम बहुत दिलो जान से सबको मानते हैं। हमारे सारे जितने भी पैगंबर थे और जो शहीद शोदा हैं हम सबको दिल से मानते हैं और बहुत हमारे दिल में उतनी ही कदर है जितनी एज अ मुस्लिम तो सभी मुझे लगता है मोस्टली मानते होंगे के दिल में। लेकिन ऐसा कभी भी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज खाली एक ही तरह ज्यादा फील करता है दूसरा नहीं करता। नहीं, मैं कहती हूँ कि ये सोचना भी बहुत बुरी बात है, ऐसी बात नहीं है। हर तबका करता है। शोक मनाने के अपने अपने कुछ तरीक़ेकार हैं सबके वो, लेकिन मानते सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुसलमान ही नहीं है जो नहीं मानेगा इन सब चीजों को। बहुत अच्छी बात की आपने, मेरी नजर में नहीं है। और मैं सही, आपने बहुत अच्छी बात की। हर एक का मानने का तरीका अलग अलग है, हर एक का शोक मनाने का तरीका अलग है। शिया डिफरेंट स्टाइल से मनाते हैं, सुन्नी अलग स्टाइल से मनाते हैं, मगर मनाते सब है। मैं किसी रिलीजियस का इसीलिए नाम नहीं ले रही, लेकिन ये कि मैं इज्जत करती हूँ अगर मैं अपने तौर, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये चीज नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है। सब मानते हैं ऐसा हुआ है और सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं और सब उसका शोक भी मनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। और जहां तक रहा, मैं अपने पॉइंट्स पे आऊंगी। अब ये कि बच्चों के सामने जब ये बातें होती है ना तो बच्चों को हमें ये बातें बच्चे को सामने पहले तो ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए कि बच्चे आपस में यहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पढ़ रहे हैं, हमें किसी के मजहब के बारे में अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करेंगे, हमारे बच्चे भी फिर वो ऐसी चीजें फील करने लग जाएंगे। तो मैं इस चीज को तो मैंने अपने जो हल्के में जितने मेरे मिलने वाले हैं, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, मैंने अपने अंदर से तो ये चीज खत्म करी है। मेरे घर में दर्द होता है, तुम यकीन करो, किसी से भी पूछ लेना, मेरे घर में जो दर्द देती हैं खातून मेरी दोस्त वो शिया हैं। और जबकि हमारे पूरे घर में जितनी खवातीन है सिवाय उनके कोई शिया नहीं, लेकिन मैं उनसे सुनती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती हैं और वो शिया हैं। तो मैंने ना ये चीज खत्म कर दी अपने अंदर से कि जो अच्छी बात करेगा कोई भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुन्नी हो कोई शिया हो कुछ भी हो, क्योंकि वो भी इस कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोल रही होती हैं, हर चीज हदीस के हवाले से बोल रही होती हैं। तो ये चीज मेरा ख्याल
साले ये बहुत हो गया, हम कब से बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और अब इस चीज को भी ये चीज खत्म होनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए ये चीज खत्म होनी चाहिए कि बेटा ये गलत करते हैं, ये शिया नहीं है, ये सुनिए, ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की। चले वो कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। साथ रहिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो, जी जी बोलिए। हेलो, मैं थोड़ा सा मतलब यही बोलना चाहूंगी कि कुछ चीजें हमारे ये डिवाइसेस जो हैं, मैं डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। इसका अच्छे बेनिफिट उठाना चाहिए। तो जैसे फैमिली में एक अपने मोस्टली सभी ने बनाया हुआ। अच्छा, एक मिनट के लिए होल्ड कर लीजिए। एक बहुत अच्छी से कॉलर आए, नए कॉलर है, उनको देख लेती हूँ कौन है। ठीक है, मैं आपको लूंगी फिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने अभी, मेरा ख्याल है वो शबाना बहन की उनकी बात सुनी, कल का भी इनका एक मैसेज था वो भी सुना जी। मैं, आप यकीन कीजिए कि उन्होंने जो सच बातें बोली है ना, सच जी, उनके लिए मैं उनको सलूट करता हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त उन्होंने बातें की हैं कि हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं और वो बच्चों के ज़हन में वही बातें बैठ जाती हैं और फिर वो जब बाहर जाके बात करते हैं या लोगों से मिलते हैं तो डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। ये बातें अब हम लोगों को कम से कम इन कंट्रीज में आके खत्म करनी चाहिए। बहुत यकीनन 100%। बहरहाल आज आ जाता हूँ आपके टॉपिक पर जी। टॉपिक बहुत जबरदस्त आपने रखा है जी। समीना बहन, जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो उनको कौन बताएगा? कौन बताएगा? यहाँ के कल्चर से वो नहीं सीख पाएंगे। यहाँ के कल्चर में तो यहाँ पर हमारी चैरिटी के बारे में नहीं बताया जाता स्कूलों में। हमने ही बताना है, हम ही अपने कल्चर के बारे में बताएंगे तो वो सीखेंगे। जाफरी साहब ने बहुत अच्छी खूबसूरत बातें की जी, बहुत प्यारी बातें। मैं सिर्फ उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, उन्हीं की बातों को थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ और मेरा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ या जो मैं बात बता रहा हूँ ये बच्चों तक पहुंचे। बड़े तो सब जानते हैं जी, लेकिन जब बच्चों को, हमारे बच्चों को ये छोटी छोटी बातें पता चलेंगी, सुनने में शायद बहुत मामूली सी बात हो, लेकिन जब उनको पता चलेगी तो मेरा मकसद सिर्फ प्यार और मोहब्बत बढ़ाना है कि जब आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपको छोटी छोटी बातें याद हो, पता हो, तो आपको एहसास हो कि यार दूसरी कम्युनिटी कैसी है, उनका रवैया शुरू से हमारे साथ कैसा रहा है। जी, देखिए, मैं यहाँ पे किस्सा पहले भी मैंने आपके चैनल से शेयर किया था, आज फिर मैं शेयर कर रहा हूँ। जब जंग खत्म हुई तो बहुत सी लाशें पड़ी थी, ठीक है, जिनमें जिन जिन हजरात के उन्होंने नाम लिए जाफरी साहब ने, उन सबकी लाशें पड़ी थी जी। और लाशें उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था। बहुत से साहबा इकराम तो जो थे उन्होंने तो नंबर भी गिन के बताया, मुझे वो गिनती याद नहीं है, लेकिन उनमें से भी कोई नहीं गया। तो एक चर्च के फादर थे, उन्होंने जाकर के वो लाशें उठाई, उनको गुस्ल किया, उनको कफन दफन का उनका बंदोबस्त किया और उनको दफनाया। तो देखिए, ये छोटी छोटी बातें जब हम अपने बच्चों को बताएंगे तो फिर उनके दिल में भी प्यार और मोहब्बत पैदा होगा कि देखो यार, दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी तो ऐसे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था। तो ये छोटे छोटे वाक़े जो है ना, हमें अपने बच्चों को के सामने दोहराने चाहिए, उन्हें बताने चाहिए ताकि उनको जो है हमारी हिस्ट्री के बारे में पता हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बोलिए अब आप। हेलो हेलो जी जी, अब आप बोलिए। मैं बस ये कहना चाह रही थी थोड़ा सा डिवाइसेस के बारे में जी, जो है इससे अगर हम लोग बहुत छोटे छोटे से बेनिफिट हैं और बहुत सारी फैमिलीज माशाल्लाह उठाती हुई हैं, उठा रही होंगी जी। जस्ट ये चैनल जिनको अगर नहीं थोड़ा सा वो है तो वो कर ले, तो जरूर अपने बच्चे के साथ एक ग्रुप जरूर बनाएं और उस ग्रुप में डेली की कोई दुआ, डेली की कोई चीज जो है ना वो शेयर करें, आज कौन सा महीना है, क्या चीज है, और बच्चों को बोलें जरूर कि वो देखें और फिर शाम में किसी वक्त या हफ्ते में 1-2 दिन के बाद जो जितने भी मैसेज आपने शेयर करें बच्चों के साथ उनसे डिस्कस करें कि बेटा आपने वो पढ़ा था जो मैंने भेजा था, आपने वो देखा था, क्योंकि और बेहतर है कि जाहिर सी बात है हमें भी फिर थोड़ा सा उस हिसाब से करना पड़ेगा कि कुछ चीजें जाहिर उन्हें इंग्लिश में ही हमें भेजनी है तो वो इजीली पढ़ लें। जो बच्चे उर्दू पढ़ लेते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, मगर यहाँ के बच्चों को तो यकीन बहुत कम बच्चे होंगे जो उर्दू पढ़ लेते होंगे, मुझे नहीं लगता, आई थिंक सो उर्दू नहीं पढ़नी आती बच्चों को यहाँ पे। हाँ, तो उन्हें इंग्लिश के ही छोटे छोटे से
जैसे हमारे अभी ये अजान का जो मैंने ऐप जैसे डाउनलोड करा हुआ है, उसके अंदर डेली की हदीस है, डेली की एक दुआ है, उसके अंदर हर चीज की अपडेट आ रही होती है और उसमें बहुत छोटा सा इतना अच्छा ऑप्शन होता है, वहीं से उस ऑप्शन में आप जाओ और शेयर कर लो किसी के साथ भी ना। तो आप वो चीज अपने बच्चों के साथ ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के अंदर आप शेयर करिए इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और फिर डिस्कस जरूर करिए बच्चों के साथ कि हाँ बेटा वो मैंने शेयर करा था, वो आपने देखा, अच्छा चलो आज टाइम नहीं मिला लेकिन देखना बेटा फिर करो, चलो एक आध हफ्ते बाद बैठ के उस मौजू पे बात करेंगे ये चीज। तो थोड़ा सा ये इन चीजों पे होगा। आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, ये तो वक्त बता देता है, मगर ये कि मैंने जैसे ये चीजें करी कि जब बच्चे छोटे ही थे ना, जब से ही किसी भी असाबा का नाम बता के छोटा सा उनको उनके बारे में बोला कि अब इनके बारे में कोई भी छोटा सा किस्सा जो है ना पढ़ो और फिर मुझे बताओ और मैं पूछूंगी तुम लोगों से उनके बारे में। तो चाहे तो कोई नबी है उनके बारे में, कोई भी इस तरह की चीज के बारे में, तो मैं बच्चों से अपने पूछती थी अपने जरूर कि वो चीज उनको जो है ना दे दी कि ये इस वीक में पूरा इसके बारे में पढ़ो और फिर जो है ना मुझे वीक जो खत्म होगा एंड में जरा तुम मुझे मैं पूछूंगी उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आंसर ये वो, तो मुझे आइडिया होगा कि तुम लोगों ने वाकई सही थोड़ा डिटेल से पढ़ा या नहीं पढ़ा। यकीनन बताना चाहिए 100%, ये नहीं कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। जिस तरह अभी विंसर भाई ने भी कहा, नहीं भी कर पाते, जैसे आपको पता भी एक कॉलर हमारे साथ विंसर भाई आए थे तो उन्होंने भी यही बात की कि अगर आप अपने बच्चों को ये सब चीजें बताएंगे तो आपके बच्चों को पता चलेगा, अगर नहीं बताएंगे तो किसी बच्चे को भी नहीं पता चलेगा। कोई अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को मस्ट है, जरूरी है, जिस तरह आप बता रही हैं इस तरह विंसर भाई ने भी बात शेयर। जो बात कर रहे थे ना विंसर भाई, वो साहिबा का मैंने नाम नहीं मैं भूल गई, उससे बात कर रहे थे कि वो जो बोल रही थी कि जैसे कोई फर्क नहीं होता शियाओं में, और मेरी दोस्त जो भी है उनकी शियाएं बहुत अच्छी है, नो डाउट एवरी इंसान है और एवरी रिलीजन बहुत अच्छा होता है, कोई भी रिलीजन कभी भी कोई बुरी बात नहीं सिखाता एक दूसरे की, लेकिन हर चीज की एक बाउंड्रीज है, हर चीज की एक बाउंड्रीज है, वो बाउंड्रीज से हमें इधर उधर नहीं जाना, और वो हमारा ही काम है बच्चों को सिखाना कि हमारी ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज है, ये है। तो ये जरूर बच्चों को हमें बताना है, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, हमें बच्चों को बताना है कि हर बाउंड्रीज जो है मसलक की बाउंड्रीज होती है। और हाँ, स्ट्रीम पे भी जाओ, आपके स्ट्रीम पे चले गए कि इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे, इसके पीछे ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये चीजें सिखाना। क्योंकि मैंने जो आई डोंट नो, अभी देखें बहुत सारे लोग आ जाएंगे इस मौजू पे बात करने, लेकिन मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मेरा कोई बाखुदा से मील नहीं, मगर ये कि मेरी अपनी बहुत अच्छी दो दोस्तें हैं, हैं बहुत अच्छी, मैं उनसे हर बात करती हूँ और मैं तो कहती हूँ भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मस्जिद में भी जाके नमाज पढ़ सकती हूँ, लेकिन वो एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं आपसे ये बात पे जरूर बात करूंगी अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा है? मैं आपकी कॉलर बोल रही हूँ। हाँ, आप मेरी कॉलर बोल रही हैं, बहुत देर से कॉल की, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं, आपसे तो बहुत जबरदस्त बात करनी है, बहुत अच्छी कॉलर है मेरी, 1 मिनट के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो अपना क्या नाम है उनका भाई का? विंसर भाई। विल्सन भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर सुन रहे हैं? वो सुन ही रहे, देख भी रहे, वो सुन भी रहे, देख भी रहे। हाँ माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात की, पहले भी की थी, लेकिन मुसलमानों को कृष्णों का आसान मंद होना चाहिए कि आज के नबी के नवासियों को हमने उस वक्त जो मुसलमान नजदीक नहीं आते थे, लाशों के नजदीक नहीं आते थे, पर्दा नहीं जिन्होंने दिया, तो कृष्णों का तो हम आसान मंद है। मुसलमान जो अगर मुसलमान है जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तो कलमा तो यजीद भी पढ़ता था, कलमा तो दूसरे अपना ये जितने भी उसकी लश्कर के फौज थी वो सारे कलमा पढ़ने वाले थे। लेकिन मैं तो सलूट करता हूँ कृष्णों को कि जिन्होंने नबी करीम की औलाद का एहतराम किया और उनको पर्दे का बंदोबस्त किया, उनकी लाशों को जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी साथ शहीद हुए थे उनका इंतजाम किया, सारा कुछ। मैं तो सलाम करता हूँ, मैं तो बड़ा इस्लाम करता हूँ कृष्णों का, इसलिए कि अगर मैं जरूरी ये नहीं कि मैं शिया हूँ तो दूसरा सुन्नी है, मुसलमान तो हर एक को करना चाहिए कृष्णों का। तो ये उस वक्त जो कुछ हुआ, जिनका 6 महीने का बच्चा ज़िबा किया जाए, जिसको 3
मारा जाए। लोग कहते हैं रोना नहीं चाहिए, भाई आप मर गए। आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जरा फील करें अपने आप को कि उस तरह पे हमारा खानदान हो, हमारी बहनें हो, हमारे बेटे हो, हमारी बहुएं हो, अगर उनके साथ बेहुरमती हो रही हो तो जरा फील करें। हम हो तो क्या होगा? तो यही करबला, यही है जरा फील करने वाली बात है कि नबी का वो नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, हम जरा बात नहीं सुन सकते नबी के तौबा नौजुबिल्लाह उनकी तौहीद में। तो हमें ये गैरत होनी चाहिए हम मुसलमानों में कि मारने में कौन थे। अगर आज यजीद को फॉलो ना करें, इमाम सलाम को फॉलो करें कि गलेरी से उससे फौज मुकाबला किया, आज यजीद के लफ्जों में कोई भी काम नहीं लेगा, इमाम सलाम का ही लेगा जो भी लेगा। तो मेरा मैसेज ये सब मुसलमानों को, तो मैं फिर बाद में फिर अपना विल्सन भाई को सलाम करता हूँ। उस वक्त के वो कितने लोग अच्छे होंगे, क्रिश्चियन आज भी अच्छे हैं इन मुल्कों में, मुझे तो बहुत अच्छे मिलते हैं। यकीनन कितने सारे क्रिश्चियन हैं जिन्होंने अपने दे दिए चर्च वगैरह, मस्जिदें बन गई हैं, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ी जाती हैं। अगर आज वो पर्दा नहीं तो अपना पर्दा नबी करीम की औलाद को दे दिया, उन्होंने अपना पर्दा दिया। ये लोग यार कैसे इंसान थे, कैसे लोग थे। आज भी अगर इन मुल्कों में देखो तो हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन अच्छे लोग हैं, अच्छा इखलाक है उनमें, अच्छा प्यार दे रहे हैं। अगर ये सोचो कि ये प्यार क्या हमें होना चाहिए था। हर कलमा पढ़ मुसलमान तो है, यजीद भी मुसलमान है लेकिन मोमन नहीं है। हर कलमा पढ़, पहला कलमा तो पढ़ लिया लेकिन उसमें ये नहीं घर की कलमा ना पढ़ो। कलमा पढ़ लिया तो उसमें ये देखो कि हमने फॉलो किसको करना है, नबी करीम को करना है, उनके नवासों को करना है, उनके सहाबा को करना है। अगर कोई अच्छा है तो बिस्मिल्लाह, अगर कोई गलत है तो उसे दूर कर दो। मसला फिर भैया आज यजीद को कहाँ फेंका हुआ है, कोई ले सकते हैं उसका नाम अच्छे लफ्जों में। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे हिंदू को कराते हैं सिख। मैं आज तो इतना दौर अच्छा आ गया है कि आप हर जगह पे देख सकते हैं जी इसके मानते हैं इमाम सल्लल्लाहु को, लेकिन फिर भी तो आप ये क्या कहेंगे कि भाई अपना दीन छोड़ दिया, अपना मजहब छोड़ दिया। नहीं, इंसानियत तो अगर कोई अच्छा दुनिया में काम कर गया ना तो उसको फॉलो करो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। अभी मैं इनको ले लेती हूँ और यार फिर बात करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी लंबी तकलीफ कर रहे थे ये साहब जी। आप बोलिए। हाँ, मैं सोची थी कि छोटी सी बात करेंगे पर वो विंसर भाई की पूरी बात का जवाब देते हैं। जहाँ से शुरू होती है जी, हम अपने बच्चों को कैसे, मैं बच्ची थी या मेरे भाई बहन जब छोटे थे तो सबसे पहले जो हमें पहली क्लास में भी शायद होंगी या दूसरी, मेरी माँ रोजाना बैठकर कुरान पाक का एक नबी का पूरा किस्सा सुनाती थी, पूरा जैसा कुरान पाक में लिखा हुआ है। हाँ, मगर वो तो वहाँ पे की बात है ना, यहाँ के बच्चों की बात हो रही है, आप यहाँ की बात बताएं। हाँ, यहाँ पर भी तो वही माए है ना, वही इंसान है, वही बच्चे हैं। आप इसको कैसे कह लेती है कि वहाँ के बच्चे कुछ और। अरे यहाँ पे माहौल ऐसा है कि इसमें तो रोजाना आप घर में बैठ करके तालीम कीजिए अपने, रोजाना बच्चों को बैठ करके। पर कितने लोग अपनी जिंदगी, मसरूफिया जिंदगी में से वक्त निकाल के ये काम कर रहे हैं। मेरी बात सुने, नहीं तो फिर आखिरत में क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को अपने बच्चों के बारे में जब पूछा जाएगा। माल और औलाद दोनों आजमाइश है, दोनों के दोनों आजमाइश है। और आप अपने वक्त का हिस्सा अपने बच्चों पर खर्च नहीं करेंगी तो आप लोग खुद, माँ बाप खुद जवाबदेह होंगे अल्लाह के आगे। उनको अपना वक्त देना है, अपने औलाद को, अपनी नस्लों को, और ऐसा वक्त देना है जो क्वालिटी टाइम देना है उनको, क्योंकि आपको हमें जवाबदेह होना है। और सिर्फ ये नहीं, मुहर्रम के अलावा और ये, अरे शुरू से बिगिनिंग से आपने शुरुआती नमाज के अलावा फिर कुरान पे आइए, कुरान में जो लिखा है उनको वो तफसील से बताइए, बैठ करके तालीम कीजिए। मुहर्रम और सफर और रबीउल अव्वल बाद में आता है, पहले ये आता है कुरान हमारा जनाब। जी जी जी, सही कहा आपने।
क्योंकि आज मुझे याद है मैं अब तक इतनी बड़ी होके नमाज कुरान की आदत क्यों हुई, और 8 भाई बहनों की क्यों हुई, 9 भाई बहनों की, क्योंकि माँ बाप ने प्रैक्टिकली तौर पे हमें ये करवाया और किया घर में, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन खुद के अमल से, और उनको बता और बाकायदा तालीम होनी चाहिए घरों में, तालीम, दीनी माहौल होना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे आपके हाथ से क्या आपके शहर से भी चले जाएंगे, और जा रहे हैं। यकीनन 100% बिल्कुल सही कहा, बच्चे जा रहे हैं और वो वक्त निकल जाएगा, फिर आप लोगों के पास सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जैसे मैंने आए हैं, अब हमारे माँ बाप तो दुनिया में नहीं है, पर हम क्यों कर रहे हैं, देखो उन्होंने जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक दफा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया था, शायद आप भी उसमें शामिल हुई थी, याद नहीं है मुझे कि आप शामिल थी, कि यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में क्या फर्क होता है। तो ये इस टॉपिक पे मैंने बात की थी, काफी कॉलर आए थे, तो देखिए मैंने फिर आज मुहर्रम था, मुहर्रम का महीना स्टार्ट हुआ, तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को वापिस रखा कि आप लोग बताइए कि क्या कहते हैं, अभी देखिए यहाँ के बच्चों को नहीं पता। बिगिनिंग से आप जिस बच्चा पैदा हो और उसके विंसन भाई आप अभी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा, मैं आपको अभी ऑन एयर करती हूँ, ये इनकी कॉलर की बात सुन लूं और एक और कॉलर है, उनकी बात सुनने के बाद आपको ऑन एयर करती हूँ। सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग तो पूरी करें, अपने आप को तो दुरुस्त करें, बच्चे आएंगे, आप लोग रोल मॉडल तो बने, माँ बाप रोल मॉडल। ये हमने बात की थी शायद कि बच्चों के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल होते हैं, बच्चे ज्यादातर माँ बाप से ही सीखते हैं। आप इसमें क्या ही से जी ही नहीं, ही से सीखते हैं, इन्हीं से सीखते हैं। माँ बाप को ही जवाबदेह होना है, मुहर्रम के बारे में और चीजों के बारे में जवाबदेह इतना नहीं होगा जितना कुरान नमाज के बारे में जवाबदेह होना उन्हें। जी बेसिक चीजें ही नहीं पता लोगों को, वुजू का तरीका नहीं पता, नहाने का हाजत का तरीका नहीं पता, खाने का तरीका नहीं पता, खुद बड़ों को नहीं पता तो वो बच्चों को क्या बताएंगे, किस तरह खाना चाहिए, खाने की क्या आदाब है, बैठने की क्या आदाब है, वुजू के क्या आदाब है। बहुत अच्छी बात की आपने, वाकई में बच्चों को नहीं पता, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता जो आप मेंशन कर रही हैं। जी बड़ों को नहीं पता तो फिर बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे वो। अभी तक मैं क्लासेस देती हूँ, इस्लामी बेसिक चीजें सीख रही हूँ, हालांकि मैं 20 साल से लगी हुई हूँ, उसके बावजूद 20 साल से लगी हुई हूँ, 20 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी क्लासेस लेती हूँ। अच्छा चलें, साथ रहिएगा, एक कॉलर है इनसे बात करते हैं, फिर इसके बाद आपके पास वापस आते हैं। हेलो जी, आप कुछ बात करेंगी? हेलो जी आप बात करेंगी कि मस्जिदों में हमारी मेरी बहुत अच्छी सी 2 दोस्तें हैं और शिया हैं, और वो मैं उनके इमाम बारगाह में जाती हूँ पर वो हमारी मस्जिद में नहीं आती, ये बात करेंगी आप शायद? हाँ, मैं वो जिनकर भाई की बात के ऊपर बात कर रही थी, जिनकर भाई ने बोला था बिल्कुल आपको दोस्ती यारी में वो सारी चीजें, और यहाँ पे मल्टी कल्चर है, हम सबके साथ रह रहे हैं, और हमारा दीन नहीं बता रहा कि आप किसी भी मजहब के साथ बुग़्ज़ रखो अपने लिए। हमेशा हमारे दीन में तो, हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी ने यही बताया है कि हर किसी के साथ अच्छे रहो, बुरे के साथ भी अच्छे रहो, जो कि खैर हम अगर चल लें राय बराबर भी अपने दीन के ऊपर, और जो हमारे नबी ने हमको सिखाया है, तो हम दुनिया ही जन्नत ना हो जाए हम लोग के लिए, जिससे हम अमल नहीं करते जी। तो मगर ये कि वो जो मैं बात कर रही थी ना, मैं ये कह रही थी कि मसलक की बाउंड्रीज है, स्ट्रीम भी कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें बच्चों को हमें ही बताना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मजहब हैं, सॉरी नॉट मजहब, मसलक हैं, बहुत सारे मसलक हैं, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है, हनफी है, कादियानी है, आगा खानी है, बोहरी है, बहुत सारे हैं, सभी कलमा पढ़ने वाले, सभी कुछ है, लेकिन बाउंड्रीज हमें बच्चों को बतानी है कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को बताना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, आप किसी भी मजहब के लिए नफरत नहीं डालिए, बुराई नहीं डालिए, और जो अभी बात करके गई बहुत अच्छी उन्होंने बातें करी, मैंने उनकी सारी बातें सुनी, लेकिन मेरा थोड़ा सा, वो अभी कॉल पर ही हैं, वो अभी कॉल पर ही हैं, आपकी बात लेके उनके पास जाऊंगी। थोड़ा सा इन चीजों पे मैं थोड़ा सा मेरा मुख्तलिफ है, मैं ये कहती हूँ हुकूक अल्लाह के साथ जो इससे भी ज्यादा बल्कि जरूरी है वो हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता, पहले कभी दिया जाता था, उनमें रिस्पेक्ट होती थी रिश्तों की, दोस्तियों की, मोहल्लेदार की, दूसरे किसी भी एक इंसान की। हमारे यहाँ
हम लोग अपने बच्चों को बाज़ दफा बहुत सारी फैमिलीज मैंने ऐसी देखी है, उन्होंने नमाज कुरान ये हर चीज का पाबंद बच्चों को और खुद भी हैं और बना दिया, लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं पता उन्हें कि हुकूकुल इबाद भी कोई चीज है और हुकूकुल इबाद की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी पूछ है, बहुत ज्यादा पूछ है। कुरान में अगर आप देखो जगह जगह हुकूकुल इबाद के लिए बोला गया है और हमारे यहाँ जितनी बातें हो रही होती है उसमें हुकूकुल इबाद के ऊपर बहुत कम बोला जाता है। हुकूक अल्लाह बिल्कुल हुकूक अल्लाह, अगर हुकूक अल्लाह 50% है तो 50% हुकूकुल इबाद ही है जिनके ऊपर फोकस नहीं करा जा रहा होता, जो नहीं सिखाया जा रहा होता, नहीं पढ़ाया जा रहा होता, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें करना। तो हमें बच्चों को ये भी बताना है कि दुनिया में सबसे पहले कोई भी चीज है वो पहले इंसान है। हम बुराइयां हम खुद कहते हैं, वही वाली बात है कि हम बुराइयां गीबत करना, ये सारी चीजें करना, दिलों में बुग़्ज़ रखना, सारी चीजें, क्योंकि मेरी एक सिंपल सी लॉजिक है। आई डोंट नो, आई एम रॉन्ग, मगर मुझे लगता है कि तरीके आपने फॉर एग्जाम्पल एक दफा नमाज नहीं पढ़ी, आपने अल्लाह ने तो बोला है कि तू दिल से माफी मांगना, एक आंख से कतरा निकलेगा और मैं माफ कर दूंगा। और अल्लाह के आगे हम रोते हुए हमें शर्म नहीं आती क्योंकि हम खामोशी से कोने में छुप के कहीं भी अल्लाह के आगे हम रो के नाक रगड़ के अल्लाह से अपने हर दानिस्ता नादानी तक गुनाहों की माफिया मांग लेते। मगर हम लोगों की नाक और अना बहुत ज्यादा होती है कि हम किसी इंसान से माफी इजीली नहीं मना मांगते हैं ना करते हैं। मांगनी जारी होती है क्योंकि हमारी अना हमारी नाक बीच में आ जाती है। तो हुकूकुल इबाद पे ज्यादा तवज्जो दो कि किसी से माफी ना मांगनी पड़ जाए लाइफ में आपने, तो वो काम ना करो कि भाई तो माफ कर दो हमको वाली बात है ना, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपने पे फिर वो करना पड़ता है। अल्लाह के आगे तो हम 10 दफा नाक रगड़ ले, हमें कौन ना कोई देख रहा है, बस वो हमारा और अल्लाह के बीच का मामला है। बल्कि कोशिश करनी चाहिए ना किसी से अपनी जबान से इतना गलत बात ना करें कि उनको दिल दुख जाए। मेन चीज ये यकीनन तवज्जो देनी चाहिए, अपनी जबान पे बहुत काबू करना चाहिए, अपनी जबान पे बहुत काबू रखना चाहिए। लोग पता नहीं ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं और उनको एहसास ही नहीं होता कि वो कितना बड़ा, ये भी एक गुनाह में शामिल है कि आप उसका कितनी बुरी तरह दिल दुखा रहे हैं। देखिए इन कॉलर के पास जाते हैं, ये काफी देर से होल्ड पर हैं, बात करते हैं इनसे। हेलो जी। जी, वो कह दी हुकूकुल बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हुकूकुल बात कब पता चलेंगे? जब हुकूकुल मतलब आप कुरान पढ़ेंगे और आप बामानी पढ़ेंगे तो आपका हुकूकुल अल्लाह के पास हुकूकुल इबाद ही तो आते हैं, वो पता नहीं कैसे चलेंगे। आपने कुरान को रिवाइज करके उसको जो है चुम चाट करके ऊपर रख दिया। अपने बच्चों पहले तो आप खुद पढ़ेंगे ना जोर जोर से। देखिए सूरह मुज़म्मिल, सूरह चीजें मेरी माँ पढ़ती थी, मुझे याद हो गई, मैंने याद नहीं की। मेरी माँ इतना जोर से पढ़ती थी कि मुझे याद होती है। यही है कि आप इतनी जोर से कुरान पाक पढ़े और सीखे ताकि बच्चों के कानों में आवाज आए, उनको ना भी बोले तो भी उनको आवाज आ जाए, जो उनको याद होता चला जाएगा। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है अपनी माँ के पेट से 11 या पता नहीं 21 पारे हिफ्ज़ करके निकले थे। रोजाना कुरान पाक की ऊंची ऊंची तिलावत करती थी। बात करनी चाहिए प्रैक्टिकली तौर से बच्चों को, तो आप जब बताएंगे जब आप वो खुद कर रहे होंगे। बच्चों को तो आप पहले अपने घर का, यहाँ पे तो बहुत जरूरी है समीना, यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे बच्चे बिखर गए हैं, हर बच्चा देखो बिखर के कौड़ी का तीन हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बच्चे बिगड़े हुए, बच्चों को पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। कल यकीनन इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ तक समझते हैं। पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग किस चक्कर में पड़े हुए हैं और किस चीज को ढूंढ रहे हैं? हम लोग मैच्योर हो क्या है, नहीं तो बड़े भी हैं, कई लोगों को मैंने देखा बिगड़ते हुए, मैंने अपनी आंखों से अपने घर वालों तो मैंने आपसे बात की थी तो आपने जो एक बात मेंशन की थी, आपने देखा नहीं था कि मर्दों में वो चीज नहीं है यहाँ के मर्दों में कि मर्दों को ज्यादा गुस्सा आता है या औरतों को गुस्सा आता है, या मर्द का हाथ होता है घर तोड़ने में या औरत का हाथ होता है? इस पे कितना ज्यादा डिस्कस हमने किया था। तो मर्द का भी तो कितना बड़ा हाथ होता है, पर औरत जो बर्दाश्त करती रहती है। आप बताएं कि मर्द में बर्दाश्त का मादा है या औरत में ज्यादा? मैं तो समझती हूँ दोनों को बर्दाश्त करनी चाहिए जिंदगी। मगर आप बताइए कि किस में ज्यादा है, औरत में या मर्द में? मर्द तो बर्दाश्त ही नहीं करता। औरत में
यही ना, और मर्द तो कभी नहीं बर्दाश्त करता, मर्द को तो कितनी जल्दी से गुस्सा आ जाता है, मर्द तो कहता है जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो अपनी सोच। जॉब कर, अभी मैं जॉब करके आई, जॉब करके आके खाना अपने हस्बैंड को, लोगों को देना होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती, हम लोग तो बाहर भी काम करते हैं और घर में भी, और हम चाहते ये हैं कि हमारे घर का माहौल सही रहे, एक बनान रहे। घर को तोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, घर को जोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। चलें, साथ रहिएगा। अभी आप बात बहुत होगी, बहुत देर हो गई, हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया। आपको पता है ये स्पॉन्सरों का की वजह से ही हम आप तक प्रोग्राम पहुंचाते हैं, अगर स्पॉन्सर नहीं है तो। टॉपिक अच्छा लाते हैं, मुझे इस बात पे बहुत खुशी है, टॉपिक बहुत अच्छा लाते हैं, दिल को छूता है। चलें ठीक है, आप बात कीजिएगा, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम दोबारा से ज्वाइन कर सकती हैं आप। तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 6474840018 पर, हमें दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट। मुझे इश्क सर्वो समन से है। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मुहिब्बान अहले बैत के लिए इराक ज़ियारात, अहले तशी, अहले सुन्नत और तमाम मकातब फ़िक्र के अहबाब के लिए मार्च ब्रेक, समर ब्रेक और दिसंबर ब्रेक इराक में। अंबिया कराम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम बगदाद में औलिया अलैहिर्रहमा की मुक़द्दस ज़ियारात। कनाडा और अमेरिका में राब्ते के लिए 905-497-0780 647-622-6845। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मोहम्मद शुएब ने 2008 में ग्रेटर सिटी ऑफ सेडबरी में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की एक कंपनी शुरू की। पिछले 11 साल की मुद्दत में कंपनी ने नुमायां तरक्की की और होम रेनोवेशंस के बहुत से प्रोजेक्ट्स को पूरा किया। फाइक लिमिटेड सर्विसेज में खुशामदीद। ये कंपनी बेसमेंट वर्क, सिटी परमिट के साथ साइड एंट्रेंस, किचन और बाथरूम रेनोवेशन, होम रेनोवेशन और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। ये कंपनी आपको ये तमाम सर्विसेज मुहैया करती है, जैसा कि इंजीनियरिंग, सिटी परमिट्स अप्रूवल, सिटी इंस्पेक्शन अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। आपके सपनों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद जगह। मजीद मालूमात के लिए मोहम्मद शुएब को अभी कॉल करें। फोन नंबर 6479273247। ब्रैम्पटन में बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734। मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 9058191222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट। जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, on my home.
Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मुहिब्बान अहले बैत के लिए इराक ज़ियारात, अहले तशी, अहले सुन्नत और तमाम मकातब फ़िक्र के अहबाब के लिए मार्च ब्रेक, समर ब्रेक और दिसंबर ब्रेक इराक में। अंबिया कराम, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम बगदाद में औलिया अलैहिर्रहमा की मुकद्दस ज़ियारात। कनाडा और अमेरिका में राब्ते के लिए 905-497-0780 647-622-6845। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आए। आप देख रहे हैं अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। और एक बहुत सारा खूबसूरत सा टॉपिक चला हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जो बात कर रही थी और बहुत सारे कॉलर आए। तो विंसर भाई की कॉल आई थी। विंसर भाई दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम वापस आए हैं, दोबारा ब्रेक पे गए थे, ब्रेक के बाद वापस आए। तो विंसर भाई आप जरूर अभी कॉल कर लें अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं। तो काफी कॉलर लाइन अप लगे थे, तो इस वजह से विंसर भाई की कॉल मैं नहीं ले सकी। तो अभी मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। चलिए बात कीजिए, आप बात करेंगी। विंसर भाई की कॉल आएगी तो यकीनन मैं आपको होल्ड पे जरूर डालूंगी। विंसर भाई आपका मैसेज जो भी देना है तो जरूर आप दोबारा से आ जाएं, कॉल कर सकते हैं। जी बोलिए। तो मैं बोली थी कि एक तो जैसे हमें ग्रुप हमको जरूर अपने बच्चों के साथ बना ले। हाँ, अच्छी बात कह रही थी आप। रोजाना की छोटी सी कोई चीज शेयर करें और फिर शेयर करने के बाद बोले कि 2 दिन 1 हफ्ते के बाद वही जो चीज शेयर करी उसके बारे में बात करेंगे। जी बहुत चक्कर में ये होगा कि जाहिर सी बात है कि बच्चों को ये होगा कि आप उसी बारे में पूछा जाएगा। जी हमें उस बारे में पढ़ना है या सुनना है या वीडियो। जी एक सेकंड के लिए ना विंसर भाई की कॉल आई है, आपको होल्ड पे डालती हूँ। विंसर भाई का मैसेज सुन लूं। हेलो जी, एक और बहन थी जो मुझे कॉल, वालेकुम अस्सलाम, एक और बहन थी मुझे कॉल कर रही थी, उनकी मैंने कॉल ऑन एयर नहीं की। अब दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको भी ऑन एयर करती हूँ। जी दीजिए आप अपना मैसेज। जी हेलो। अरे विंसर भाई मैं आपको नहीं कह रही थी, आप कॉल कर लें। वो एक और कॉलर थी जिनको मैंने ऑन एयर नहीं किया था, आपको करा था, तो आप चले गए फौरन। जी भी ठीक है, आप दोबारा से कॉल कर लें मुझे। जी बोलिए। एक और की कॉल आ रही थी, एक बात मैं बता रही हूँ, एक और की 2-3 कॉलें आ रही थी जो मैं नहीं कर रही थी। तो आप टीवी देखा करें, जब हमारे एक कॉलर हमसे बात कर रहे हैं वो चली जाए तो राइट अवे आप कॉल करें, हम आपको फौरन ही ले लेंगे, वरना फिर हमें आपको होल्ड पे डालना पड़ता है। तो हम सोचते हैं उनका पूरा मैसेज सुन लें, इस वजह से कभी कभी हम आप लोग की कॉल नहीं ले पाते। जी बोलिए। बस तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं यही दूंगी कि जरूर इस तरह का एक छोटा सा जैसे अपने बच्चों का मियाँ बीवी अपना जैसे एक ग्रुप बना ले और उसमें
बच्चे शेयर करें अपनी तरह की चीजें, माँ बाप करें और फिर उन बातों पे डिस्कस करें जरूर जब भी टाइम मिले। 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 2 दिन में, महीने में अगर बना ले कि बेटा हमने वो चीजें जो शेयर करी थी, कोई चीज चाहे वो वीडियो जी एक सेकंड जी, 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ जनाब। जी जनाब, आप होल्ड पे करेंगे या बात करेंगे? नहीं, बात करें जल्दी जल्दी से, अभी बस टाइम खत्म होने वाला है प्रोग्राम का, तो अब इंसर भाई ने भी कॉल करनी है। मैं देखिए बात यही है सारी, आखिर में पैकअप हो रहा है उनके अपने बच्चों को मतलब अभी जो एक कॉलर थी उन्होंने कहा कि हमने अपने ग्रुप बनाने चाहिए, मियाँ बीवी को भी, बच्चों को भी, और उससे अपनी फ्रेंड्स का सबको ग्रुप बनाने चाहिए ताकि बच्चे उसमें मैसेज दे दें, बच्चे उसको पढ़ लें, व्हाट्सएप के ग्रुप जो बनते हैं। तो आप बताइए, वो एक अच्छी बात कह रही थी लोगों के लिए। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 14 तारीख को एक बहुत बड़ी महफिल कर रही हूँ, उसमें तमाम जितने भी मेरे फैमिली फ्रेंड है, मेरे रिश्तेदार सब आ रहे हैं, इसलिए कि जो महफिल होती है उसके अंदर सबकी मौजूदगी होनी चाहिए, और लोगों को बुलाती हूँ और लोग आते हैं, उसी में ही इंसान को दर्स कुरान होता है, वहीं पर बैठ करके अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें। मैं यही कहना। अरे आप कितने साल से आप यहाँ पर हैं? मैं आपसे बात पूछ रही हूँ। मैं 14 ईयर्स से हूँ। 14 ईयर्स से यहाँ पर हैं, और आपने तो आपके तो कितने सारे मिलने वाले होंगे, है ना? हाँ 14। कितने लोग मिलने वाले हैं आपके, कितने सारे मिलने वाले बताइए? मेरे हस्बैंड के 35 ईयर्स से हैं। अच्छा, ओ तो आपके कितने सारे मिलने वाले हैं? सारे, पूरी कम्युनिटी मेरे मिलने वाली है। तो ये पूरी कम्युनिटी में आपने इस चैनल को पहुंचाया और इस प्रोग्राम को पहुंचाया, तकरार को? हो रहा है ना, मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि मेरा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है 14 तारीख को। तो उसमें आप अनाउंसमेंट करेंगी, आवाज एंटरटेनमेंट और ये प्रोग्राम के बारे में बताएंगी कि आप लोग कॉल कर सकते हैं, और कॉल का नंबर भी देंगी, फोन का नंबर देंगी और बताएंगी कि इसमें जरूर कॉल कीजिए अपना ओपिनियन। ये बताना चाह रही हूँ कि मैं 14 साल से यहाँ पर यही काम कर रही हूँ, लोगों को जमा करती हूँ, लोगों को अच्छी बातें बताती हूँ, आलिमा औरत को जो स्पीकर होती है उसको लेकर के आती हूँ, बच्चे बड़े सब सुनते हैं उनको। अभी भी 40-50 लोग आ रहे हैं, 40-50 लोग, उनको जमा करना, उनके खाने का इंतजाम करना, उनको एक मैसेज दिलवाना। हर महीने में ये काम करना पड़ता है, उसके लिए पूछा जाएगा कि कितनों को यहाँ पे दीन की तरफ लेके आए, कितनों को अच्छी बात है, तो उसमें बच्चे बड़े शामिल होंगे। हम लोग ये मैंने इसको और मेरी दोस्तों ने मिलकर ये सब किया हुआ है। बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है आपने, बहुत अच्छा काम करिए, नेकी का काम करिए। कहते हैं ना, एक छोटी सी नेकी भी करे तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बहुत सारी नेकियों का नेकी के काम को 14 साल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लगे हुए इस काम में। एक दिन की ये कहानी नहीं है, और पाकिस्तान में भी 20 साल से लगे हुए थे। बहुत जबरदस्त। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस चैनल के बारे में भी लोगों को बताएं, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, लोग आए, चैनल के बारे में बताएंगे, और चैनल पर इस्लामी टॉपिक भी तो लेकर के आए ताकि लोगों को पता चले कि उनको कितनी नॉलेज है। जी, हम एक छोटे छोटे टॉपिक लेकर आते हैं। आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है तो आप हमें टेक्स्ट कर दें, मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो हम उस टॉपिक पे लेके आपके साथ बात करेंगे। हम हमेशा तकरार का मकसद है तकरार करना, हम यहाँ के मेन इशू पे आपके साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने बात की थी आपके साथ। कह रही हूँ कि किसी आदमी को अवेयरनेस के लिए तकरार भी जरूरी होती है, यकीनन बहस भी जरूरी होती है। बहस है तकरार, बहस बराए इस्लाह होनी चाहिए, बराए इस्लाह होनी चाहिए। आपको याद है ना कि जो एक टॉपिक में मैंने बात की थी तो आपने बड़े अच्छे से बताया था, जो यहाँ पे मर्दों पे जो मर्द जो है ना औरतों पे जब वहां से पाकिस्तान से लेकर आते हैं और उसके बाद औरतों को इस तरह जुल्म करते हैं, रखना नहीं चाहते अपने साथ और धोखे से शादी करके लेकर आते हैं, तो ये वाला टॉपिक पे बात की थी। यहाँ पे कितने सारे केसेस ऐसे ही हैं जिसमें आपने भी एक बात शेयर की थी हमारे साथ। मैंने बताया थी, लेकिन देखिए इंसान पहले कहते हैं कि अपने आप को दुरुस्त रखे, अपने दोस्तों में बैठे तो वहां पे कुछ अच्छी बातें करे, अपने घर वालों के पास बैठे तो कुछ अच्छे, इस तरह अच्छाई अमल बिन मारूफ और नहीं अनल मुनकर करता रहे। जी एक सेकंड विंसर भाई आ गए, मैं उनकी बात सुन लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो जाफरी साहब को अस्सलाम वालेकुम, अगर वो सुन रहे हैं प्रोग्राम, वो सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, वो पूरा प्रोग्राम सुनते हैं और देखते हैं, बहुत दिलचस्पी से बैठते हैं, वो प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं।
ठीक है। पता है वो प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं और आपको तो तमाम कॉलर के आप तो फेवरेट हैं, आपको तो सभी पसंद करते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा जी, तमाम कॉलर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आज जो मुझे सबसे ज्यादा आज के प्रोग्राम में जो सीखने को बात मिली और जो सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी वो जो एक कॉलर ने बोला कि जी मुझे बहुत सारी चीजों, जाफरी साहब किसी बात का जवाब देने आए हैं, मैं ले लूं आपके अगर आपको इतराज ना तो। मैं होल्ड करता हूँ आप। जी हेलो हेलो विल्सन भाई को ले, आप इनको तो सुनती रहती है, विल्सन भाई को जरा लें प्लीज। विंसर भाई तो बोल रहे थे, आपने आउट कर दिया, मैंने आपको ले लिया। ये ले विंसर भाई। विंसर भाई हेलो विंसर भाई, जाफरी साहब आए थे कि आप इनको तो सुनती रहती है, विंसर भाई को ले, जबकि वो मेरी नई कॉलर थी जो आप मेरे से बात कर रही थी। एक कॉलर और नई आई थी जिन्होंने बात की, 3 कॉलर मेरे साथ नए आए जुड़े जिनकी मैंने बात की। और विंसर भाई, जाफरी साहब कह रहे हैं कि आप इनको तो सुनती रहती है, विंसर भाई को सुने। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। वो जो बहन ने एक बात की थी कि भाई मुझे भी बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं है, बहुत खूबसूरत बात जी। ये है एक सच्चाई जी कि हम सच्चाई से काम लेते हैं कि अगर हमें किसी चीज का नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे जी। लेकिन कुछ चंद दिन पहले एक कॉलर ने बात की थी, आई एम सॉरी, मैं उनको तंज या उज्जत नहीं कर रहा हूँ जी जी जी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बच्चों पर है कि हमने अपने बच्चों को बहुत सारी बातें बतानी है। तो जब हम बात बताते हैं ना तो बताते वक्त हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें से ये एक चीज तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कॉलर जो है, मैं आई लव दैट कॉलर, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी एक मेरा जो मैसेज है, मैसेज में एक प्यार छुपा हुआ है। जी जी जी, समझ पाएंगे या समझ पाएंगी तो उनको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, जब भी हम कोई भी बुक्स की बात करते हैं ना तो हमें वो बात करनी चाहिए जो लिखा हुआ है और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अपने बच्चों को बताना चाहिए। वो कॉलर साहबा ने एक बात की थी तो साथ ही दूसरे 2 कॉलर्स ने बात की जी। एक जाफरी साहब भी थे और एक और दूसरी बहन थी जी जी। तो जाफरी साहब की और दूसरी बहन की बातें जो थी वो आपस में मिल रही थी और वही बातें मैं बचपन से सुन पाया हूँ, लेकिन वो जो तीसरी कॉलर थी उनकी बातें ही नहीं मिल रही थी, उन्होंने बात को घुमा फिरा के अपने अल्फाजों में तब्दील करके तो पेश किया। जब हम इस तरह से बात करते हैं, जो भी होली बुक्स के जो वर्ड्स हैं उनको जब हम चेंज करके बयान करते हैं तो उसके हम सजा के हकदार हो जाते हैं। जी जी जी, फिर हमें सजा मिलेगी यकीनन यकीनन, ये आपने सही बात बोली है। बिल्कुल ओपन अल्फाज में अपने बुक्स में लिखा है कि जो भी मेरे कलाम में एक नुक्ते का भी इजाफा करेगा या कम करेगा, जितनी आपने इस बुक में लिखी है मैं वो सब उस पर लेकर आऊंगा। तो मैं अपने कॉलर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तब्दील करके मत बोला करें, वो उतना बोले जितना आपको पता है, जितना आपको इल्म है, तो कम बोले या वो बोले जो लिखा हुआ है। तो आज मैं ये मैसेज भी, मेरा एक छोटा सा मैसेज है तमाम कॉलर्स के लिए जी। डेफिनेटली जाफरी साहब को तो मैसेज पसंद आएगा। वो जो सबसे पहले जाफरी साहब ने तो आपकी फरमाइश की है कि वो आपको बोलने का मौका दिया जाए पूरा पूरा। बहुत शुक्रिया जी। वो जो सबसे आज जो सबसे पहली कॉलर थी, मेरा ख्याल है शबाना बहन थी, मेरा ख्याल है जी। तो वो उन्होंने जो बात की, आप यकीन कीजिए बहन जी, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपका बहुत अच्छा मैसेज था कि जितना मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता, मैं भी नहीं जानता बहुत सारी बातें, लेकिन मैं भी रोज सीखता हूँ आप लोगों से। और ये जो प्रोग्राम आपने तकरार का जो शुरू कर रखा है, ये तो सबसे इसकी बड़ी खूबसूरती यही है कि हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ तकरार भी करते हैं, यकीनन। और आप ये देखें ना कि ये प्रोग्राम एक फैमिली की तरह बन गया है ना, आप जो एवरीडे। मैं तो हाँ जी, देखिए मैंने वो जो कॉलर को ऐसे छोटी सी एक आज देने की कोशिश की है। मैंने पहले कहा कि जी मेरी बात में एक बहुत सा प्यार उनके लिए शामिल है कि कभी भी हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो कलाम में लिखा हुआ है वो ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हमें ऊपर वाले की तरफ से सजा भी मिल सकती है। तो बाकी जो दूसरी बहनें कॉल कर रही थी बहुत अच्छी बातें कर रही थी। एक कॉलर ने एक बात की थी कैलेंडर की जी। देखिए कैलेंडर, वो नई कॉलर थी जिन्होंने कैलेंडर की बात की, वो नई कॉलर थी। हमें नई कॉलर की भी बात सुननी है, यकीनन अपने प्रोग्राम में साथ लेकर के जाना चाहिए यकीनन 100%। हाँ जी, तो उनको उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल ऐसा है कि मेजोरिटी जो है ना यहाँ से यूरोप कंट्री से आई है।
ठीक है। अगर एक कैलेंडर का मसला है ना, जैसे फर्स्ट चीजें मुझे अगर जरूरत है कैलेंडर की, इस्लामी कैलेंडर की, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं अगर एक कॉल कर दूं ना समीना बहन को, एक कॉल कर दूं जाफरी साहब को कि जाफरी साहब जरा यार इस्लामी कैलेंडर की एक तस्वीर खींच के ना मुझे टेक्स्ट कर दो, तो विद इन सेकेंड्स में मेरे पास वो कैलेंडर आ जाएगा। जी जी जी। तो अगर हम भी ऐसा करना चाहें, एक दूसरे को इस तरह से अपने कैलेंडर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं जी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बच्चा जिन स्कूलों में जा रहा है वहां पर इंग्लिश कैलेंडर की बहुत ज्यादा मतलब डेली वो यूज हो रहा है, तो यकीनन जो स्केड्यूल बनाना है अपने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज का, उसने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही बनाना है। इस्लामी कैलेंडर के लिए तो हमें सिर्फ उन चीजों के लिए जरूरत है ना कि जो हमने इस्लामी महीने की जो चीजें जो है हमारी जरूरत के लिए है, तो वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। और मैंने एक छोटा सा तरीका बताया, एक दूसरे से इस तरह से हम अपने कैलेंडर को भी भेज सकते हैं। हम सबके तकरीबन सब जानने वाले पाकिस्तान में हैं, अगर आप एक फोन वहां कर दें, उनको बोले यार एक मिनट के लिए जाफिर साहब एक कॉल आई है, वो विंसर भाई एक कॉल आई है, मैं ले लूं अगर आप कहें तो। मैं होल्ड करता हूँ, मैं होल्ड करता हूँ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी समीना, अगर आप दूसरे कंप्लीट कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू तो मजीद मैं अपनी गुफ्तगू में कुछ नहीं, आप अपनी मजीद गुफ्तगू में जो भी कहना चाहती हैं कहें। विंसर भाई को मैंने होल्ड पे डाला है, एक और कॉलर है वो होल्ड पे, जल्दी से बोल दीजिए, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है, जल्दी बताइए जी। जल्दी बोलनी है? अच्छा चले मैं जल्दी, मैं सिर्फ इतनी सी बात सबको सुन रही थी लोग। ये आपके पास इतना शोर कैसे आ रहा है, इतना शोर क्यों आ रहा है? अच्छा मैं घर से बाहर हूँ, मैं जरा अंदर की तरफ जाके आपसे बात करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि सब लोगों की गुफ्तगू में सुन रही हूँ, लोग आज भी इतनी टिपिकल और इतनी रिवायती बातें करते हैं जो शुरू से हम सुनते चले आ रहे हैं ना। लेकिन मैं कह रही थी कि थोड़ी सी जहाँ हम रह रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के सब बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो हमें ना अपनी थोड़ी सी सोचें तब्दील करके हमें गुफ्तगू जितना जो मैं उस वक्त बात कर रही थी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। अब तो खैर आपके पास टाइम नहीं है, मैं कल आपसे बात करूंगी तफसील से। लेकिन मैं यही कह रही थी कि हमें बहुत ज्यादा ना अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अपने बच्चों को चेंज करने के लिए। तो कल का टॉपिक यकीनन आप बता रही हैं कि कल यही टॉपिक रखते हैं कि हम अपने आप को किस तरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे रखते हुए। पहले जब तक कि मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगी, मैं अपने बच्चों को क्यों ऐसा सिखाऊंगी जब मैं खुद चेंज। यानी कि आपका मकसद कहने का ये है कि हमें जरूरत है अपने आप को चेंज करने की। हाँ, मैं बच्चों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी चीजों में उलझे पड़े हैं। मुझे पता है अपने मजहब के बारे में, मजहब क्या मतलब मजहब तो एक ही है, मैं अपने फिक्र के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं क्यों मतलब वो पब्लिकली मैं ऐसी एक बात बोलना चाहूंगी या लोग बोलें जिसकी रोशनी में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे हों, कभी उनके आपस में किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना हो, एक दूसरे के साथ मजहब के नाम पे कोई बड़े फसाद ना हो। तो हम लोगों को वो बातें शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना इस्लामी टॉपिक और दूसरे टॉपिक लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो हम तो इस वक्त बच्चों की बात कर रहे हैं, हमें बच्चों के मुताबिक बात करनी चाहिए। तो यहाँ लोग अपने अपने फतवे के बातें कर रहे हैं और अपने अपने दर्द मतलब अच्छी बातें कर रहे हैं, नो डाउट कि वो अच्छी, जब ये टॉपिक ही नहीं है तो फिर हम अपने टॉपिक से हटके बात करेंगे तो फिर वो बच्चों के लिए हम क्या मैसेज दे रहे हैं, बच्चों को तो फिर कुछ भी फायदा ना हुआ ना इस टॉपिक से। चले बहुत शुक्रिया विंसर भाई की बात कंप्लीट करते हैं, थैंक यू सो मच, कल बात करेंगे, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया जी। हेलो विंसर भाई। हेलो हेलो हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। देखिए अभी जो कॉलर थी बहुत कुछ बातें उन्होंने की जी कि हम जिस माहौल में आए हैं, अगर हमने इतना ही अपना मतलब मैं ये लफ्ज बोलना नहीं चाहता, अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि पहले हमें अपने आप को भी तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, असल बात यह कि और बच्चों को चेंज करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। हाँ जी, बहुत खूबसूरत बात एक नहीं है। देखिए ना, आपके बेसिकली मेरी राय ये है कि आपके प्रोग्राम में ऐसे कॉलर ज्यादा से ज्यादा हैं जी, इतनी ओपन बात करें, ओपन माइंडेड हो, यकीनन है ना। ये कॉलर्स हैं जो यहाँ के मुआशरे को बदली करने में हमारा साथ दे सकते हैं। ये नहीं है कि हम एक छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाएं और छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएं और हम अपनी ही बात को वहीं का जो अपनी सोच है, जो मैंने आपके साथ एक दफा टॉपिक भी शेयर किया था, आपको याद होगा कि हम लोग आ तो गए अपनी कंट्री को छोड़ के, मगर माइंड तो हम वहीं का लेके चल रहे हैं। टाइम लगेगा चेंज होने, वो चेंज नहीं हो पा रहा है।
देखिए ना, ये जब जो भी ये कॉलर्स थी, इनकी बात सुनिए, कितनी खूबसूरत बात है। वो कितनी अपने, अब पहली तो बात है हम अपनी कंट्री छोड़कर आ गए जी, हम यहाँ पर आए हैं तो हमने अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत करनी है उनकी कि वो इस कल्चर में भी रहें और अपने कल्चर का भी उनको इल्म हो। अगर हम बहुत ज्यादा हर चीज ठोस ठोस कर उनको सिखाएंगे तो वो ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। यकीनन, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब इस किस्म के कॉलर बात करते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि यार काश के इनका मैसेज सब जगह पर जाए। यकीनन बहुत सारी जगह का आपको आइडिया नहीं है, बहुत सारी जगह पे जाता है आप लोगों के मैसेज, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमें अंदाजा है और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम देखें, इस किस्म के कॉलर्स की बातों को सुने और मतलब उन पे अमल भी करें। यकीनन। एक छोटा सा आज किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जी। अगर आपके पास टाइम है तो जी जल्दी से सुना दे। नहीं हुई सो के सुनाएं जल्दी से, टॉपिक कल तो चेंज होगा ना, आप शायद इसी टॉपिक के मुताबिक सुनाना चाह रहे हैं। जी एक टॉपिक से हट जाऊंगा फिर मैं। अच्छा ले बताएं क्या। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त थे यहाँ पे कनाडा में, तो उन्होंने हमारी दावत की अपने घर पे जी। तो हम लोग उनके घर पे गए तो वहां पर मुझे नहीं पता था, मैं तो समझ रहा था शायद हमारी दावत है तो और भी चीज में काफी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था जी। तो जब वहां पे आके सब बैठे तो हम लोग बाहर चले गए, बैठे बारबेक्यू वगैरह हो रहा था जी। तो वहां पर मजहबी बातें शुरू हो गई। मैं वहां पर अकेला बैठा हुआ था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि यार मतलब कि ये काफी गलत सा शुरू हो गया, अब खामोशी बेहतर है, खामोशी बेहतर है। वहां पे एक हाफिज़े कुरान बैठे हुए थे जी। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। कहते हैं कि जी वो किसी नबी का नाम दिया कि उनको वो कुएं में फेंक दिया था और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया था कि वो निकल ना सके और वहीं पे उनकी डेथ हो जाए वगैरह वगैरह। तो वहां से एक कुत्ता गुजर रहा था, कुत्ते ने वो देख लिया। तो कुत्ते ने साइड से होल करके तो उनसे शहर जाना रोज और शहर से खाना लाना। अब ये कुत्ता ला रहा है, शहर जाता था खाना लेने कुत्ता, वहां से खाना लाता था और उस सुराख से खाना फेंकता था। अच्छा। तो वो जो है नबी जो थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनको खाना मिलता रहे और वो जिंदा रहे। इस तरह से वो काफी दिन तक वो वहां पर जिंदा रहे जी। फिर एक दिन वहां से कोई काफिला गुजर रहा था तो कुत्ते ने शोर वोर मचा के लोगों को अपनी तरफ करके और वहां पर लेकर के गया और लोगों ने वो पत्थर उठा के और उस नबी को निकाला बाहर। तो कहते हैं कि जी कुत्ते की ये अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि वो कुत्ता भी जन्नत में देखा गया। मैं तो चुप हो गया, उनका मुंह देख करके मैं चुप हो गया। मुझे मेरे लिए तो खामोशी बेहतर थी जी। यार ये साहब जो है क्या बात कर रहे हैं। तो साथ ही दूसरे हजरात बैठे थे, उन्होंने भी एक दूसरे का मुंह देखा और सबने सर हिलाया, नीचे मुंह कर दिया। एक साहब थे काफी, मेरे हिसाब से काफी नालिश था उनके पास, उन्होंने उनको बोल ही दिया। मैं तो बोलना भी नहीं चाह रहा था जी। उन्होंने उसको बोला आप हाफिज़े कुरान है? बोला जी हाँ हाफिज़े कुरान हूँ जी, मैंने इतनी दफा हिफ्ज़ किया, मैंने ये किया हो क्या बड़ा। उन्होंने अपनी बताया। बोला जी कुरान आपने पढ़ा है? तो उन्होंने बोला जी मैं तो हाफिज़े कुरान। बोला देखिए कुरान में तो लिखा हुआ है कि रोजे क़यामत से पहले कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जी। बोला कभी आपने ये पढ़ा? बोला जी हाँ मैंने पढ़ा, ये लिखा हुआ है। तो बोला फिर ये कुत्ता कैसे चला गया जी? और आपको वहां से आके किसने इंफॉर्मेशन दी? तो देखिए इस किस्म की जब हम बातें करते हैं ना, ये जब हम अपने घर पे बैठ करके अपने बच्चों के सामने बात करते हैं ना, तो बच्चों का छोटा ज़हन होता है, छोटा ज़हन होता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है कि वही जो है वो अपने अंदर जो है ना समेट लेता है जी। तो इस किस्म की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, वो बातें करनी चाहिए जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बयान करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस ये छोटे से 2-3 मैसेज से छोटे छोटे मैंने दिए। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मैं तमाम कॉलरों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मैं तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारे साथ अपनी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई। चलें बस आखिर में यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।